एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी चंदा के साथ रहा करता था। वो गली गली घूमकर गुब्बारे बेचा करता था और जो भी थोड़े बहुत पैसे वो कमाता उनसे उसके घर का गुजारा चलता था। राम प्रसाद गणेश जी की भक्ति करता था। वो गणेश जी को इतना ज्यादा चाहता था कि गुब्बारे बेचते समय भी गणेश जी को ही याद करता था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गुब्बारे ले लो गुब्बारे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राम प्रसाद का काम बहुत ही मंदा चल रहा था। उसके बहुत कम गुब्बारे बिक पा रहे थे, जिसके कारण दोनों पति पत्नी की भूखों मरने की नौबत आ रही थी। ऐसे ही एक दिन शाम को राम प्रसाद काम से घर लौटता है तो अपनी पत्नी चंदा को 20 रुपए देकर कहता है, ये ले चंदा, आज सिर्फ 20 रुपयों की कमाई हो पाई है। इतने कम पैसों में कैसे घर का गुजारा चलाऊं? ऐसा कब तक चलेगा जी? तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हो? अरे दूसरा काम करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? लेकिन तू चिंता मत कर चंदा। अरे गणेश भगवान एक दिन जरूर हम पर अपनी कृपा करेंगे और हमारी गरीबी को दूर कर देंगे। अजी वो दिन कभी नहीं आएगा। गणेश जी कभी हम पर कृपा ना करेंगे। तुम दिन रात गणेश जी की पूजा करते हो। अगर गणेश जी को कृपा करनी होती तो वे अब तक कर चुके होते। अरे तू भगवान को दोष क्यों दे रही है भाग्यवान? शायद हमारी ही भक्ति में कुछ कमी हो, तभी तो गणेश जी हमारी पुकार नहीं सुन रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे गणेश भगवान एक दिन हमारा कल्याण जरूर करेंगे। हाँ। फिर राम प्रसाद और चंदा दाल भात खाकर सो जाते हैं और आधी रात के बाद राम प्रसाद के सपने में गणेश जी आकर कहते हैं, राम प्रसाद, राम प्रसाद, तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो, हर समय मेरा नाम जपते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं 10 दिनों के लिए तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आना चाहता हूं। इस गणेश चतुर्थी पर तुम मेरी प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर देना और 10वें दिन प्रतिमा को विसर्जित कर देना। फिर देखना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे विघ्न हर लूंगा। अगले दिन सुबह को उठकर राम प्रसाद सपने वाली बात चंदा को बताता है तो चंदा नाराज होकर कहती है, अजी तुम पागल हो गए हो क्या, जो सपने की बात पर विश्वास कर रहे हो? हमारे घर में तो वैसे भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। मूर्ति स्थापन में कहां से खर्चा करेंगे हम? देख चंदा, मैं अपने गजानन की आज्ञा को नहीं टाल सकता। मैं कैसे भी करके गणपति जी की इस आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। हाँ। और फिर राम प्रसाद अपने गुब्बारे लेकर उन्हें बेचने के लिए चल पड़ता है। और आज के दिन तो कमाल ही हो गया। राम प्रसाद के सारे गुब्बारे देखते ही देखते बिक गए। आज राम प्रसाद ने 150 रुपए कमा लिए थे। राम प्रसाद गणेश जी को धन्यवाद देता है। हे गणपति बप्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से आज मेरी अच्छी कमाई हो गई। अब मैं आसानी से आपकी प्रतिमा स्थापित कर सकूंगा। राम प्रसाद बाजार से एक सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति खरीदता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक 8 साल का बच्चा मिलता है जो कि घायल था और बैठा हुआ रो रहा था। राम प्रसाद बच्चे के पास रुककर पूछता है, अरे बेटा, तुम तो बहुत घायल हो,
तुम्हारी चोटों से तो खून रिस रहा है। तुम कौन हो और ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? बाबा, मेरा नाम गणेशा है। मैं अनाथ हूँ। मैं इधर से जा रहा था तो एक कार वाला मेरा एक्सीडेंट कर गया। ओहो, अच्छा, रो मत। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुझ अनाथ को घायल अवस्था में अकेला यहाँ नहीं छोड़ूंगा। राम प्रसाद गणेशा को अपने साथ अपने घर ले आता है। चंदा घायल गणेशा को देखकर पूछती है, अजी, ये लड़का कौन है? ये तो घायल भी है। राम प्रसाद चंदा को सारी बात बता देता है और फिर चंदा गणेशा के जख्मों की मरहम पट्टी कर देती है। फिर चंदा खाना लगा देती है। तीनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाना तो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए था। 3 लोगों के लिए ये खाना पर्याप्त नहीं था। इसलिए राम प्रसाद अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी गणेशा को दे देता है। अरे, ये तो 1 ही रोटी बची है, गणेशा कैसे खाएगा? लो गणेशा, तुम पेट भरकर खाना खाओ। फिर चंदा अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी राम प्रसाद की थाली में रखकर कहती है, ये लो जी, आप पेट भरकर खा लो। मैं तो आज 1 ही रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी। खाना खाने के बाद गणेशा कहता है, बाबा, माई, मेरा पेट भर गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तो यहीं मेरे पास ही रहना बेटा। हाँ ठीक है माई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन राम प्रसाद गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी की पूजा करने के बाद राम प्रसाद गणेशा को प्रसाद देता है। बेटा गणेशा, ये लो गणेश जी का प्रसाद, मोदक। मोदक, हाँ, मेरा प्रिय मोदक खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गणेशा जल्दी से मोदक खा लेता है। फिर इसी प्रकार दिन गुजरने लगते हैं। राम प्रसाद गणेश जी की पूजा करके गुब्बारे बेचने चला जाता और शाम तक सारे गुब्बारे बेच आता। जब से उसने गणेश प्रतिमा घर में स्थापित की थी, उसका काम भी ठीक से चलने लगा था। चंदा की अपनी कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए चंदा को भी गणेशा से काफी लगाव हो गया था। वो भी अब गणेशा का खूब ख्याल रखने लगी थी। गणेशा, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, लो आओ हलवा खा लो। माई, तुम बहुत ममता भरी हो, तभी तो मुझ अनाथ का अपने सगे बेटे से भी ज्यादा ख्याल रखती हो। अरे गणेशा, तू मेरा बेटा ही तो है। इस प्रकार से 9 दिन गुजरते हैं और 10वां दिन आ जाता है। अब गणेशा की चोटें भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। गणेशा राम प्रसाद से कहता है, बाबा, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ। बेटा गणेशा, मैं तुझे जाने से नहीं रोक सकता, किंतु 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा में तू हमारे साथ रहा, इसलिए गणपति विसर्जन हो जाने के बाद चले जाना। ठीक है बाबा, मैं बाद में चला जाऊंगा। फिर मूर्ति विसर्जन का समय भी आ जाता है। राम प्रसाद, चंदा और गणेशा गणपति की प्रतिमा लेकर नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। घाट पर और भी बहुत सारे लोग विसर्जन करने आए हुए थे और सब गणपति बप्पा मोरया बोलकर अपनी अपनी मूर्तियों को जल में विसर्जित कर रहे थे।
राम प्रसाद भी जल में उतरकर मूर्ति विसर्जन करने लगता है। किनारे पर खड़ा गणेशा चंदा को एक छोटा सा थैला देकर कहता है, माई, आप मेरा ये थैला पकड़ लो, मैं बाबा के पास विसर्जन कराने जाता हूँ। ठीक है, पर जरा संभाल के जाना गणेशा। गणेशा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद अकेला चंदा के पास आकर कहता है, चंदा, गजानन की कृपा से विसर्जन का कार्य बड़े अच्छे से पूरा हो गया। चलो अब घर चलें। अरे, गणेशा दिखाई नहीं दे रहा। गणेशा कहाँ है? गणेशा तो मुझे ये थैला पकड़ाकर तुम्हारे पीछे ही तो गया था, फिर कहाँ चला गया वो? राम प्रसाद और चंदा काफी देर तक इधर उधर गणेशा को ढूंढते रहे, मगर गणेशा उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिर में वो समझ जाते हैं कि गणेशा अपने घर चला गया है और दोनों अपने घर लौट आते हैं। घर आकर चंदा राम प्रसाद से कहती है, अब सुनो जी, मुझे गणेशा से अपने सगे बेटे की तरह लगाव हो गया था। उसके वापस जाने का मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये देखो, उसका थैला तो मेरे पास ही रह गया। अरे दुखी मत हो चंदा, वो तो हमारे घर मेहमान बनकर आया था और मेहमान वापस जाने के लिए ही तो आते हैं। चंदा गणेशा का दिया हुआ थैला खोलती है। थैले के अंदर कई सारे मोदक थे जो कि सोने के बने हुए थे। सोने के मोदक देखकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ? अरे चंदा, ये तो सोने की मोदक है। हाँ। हे प्रभु, हे बप्पा, ये कैसी अद्भुत लीला है आपकी। जय हो गणपति, जय हो गजानन। तभी वहां पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राम प्रसाद, मैं पूरे 10 दिनों तक तुम्हारे घर में मेहमान बनकर रहा। तुम दोनों ने मेरी बड़ी सेवा की, मेरा ध्यान रखा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसीलिए फलस्वरूप मैंने तुम्हें सोने के मोदक प्रदान किए हैं। इन मोदकों से तुम दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो। आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राम प्रसाद सोने के मोदक बेचकर मिठाई की एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है और पक्का घर भी बनवा लेता है। गणेश जी की कृपा से राम प्रसाद और चंदा सुखी जीवन जीने लगते हैं।